भी गया भगवान से मांगने के लिए, दोनों मांगने गए। उस समय भगवान शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे। अर्जुन जाकर के चरणों में बैठ गया और दुर्योधन जाकर के मस्तक की तरफ बैठ गया। जैसे ही भगवान उठ करके बैठे हुए, सामने बैठे हुए अर्जुन पर नजर पड़ी। अरे अर्जुन कब आए? इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, मधुसूदन इससे पहले तो मैं आया हूं, आपका फर्ज बनता पहले आप मेरे से पूछो। क्योंकि दुर्योधन के मन में ये डर था कि कहीं अर्जुन चतुरंगनी सेना नहीं मांग ले। यदि इसने सेना मांग ली तो फिर मैं क्या मांगूंगा। बोले मधुसूदन पहले आप मेरे से बात करो। भगवान कहने लगे, बोले दुर्योधन पहले मेरी नजर अर्जुन पर पड़ी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि पहले मैं अर्जुन से पूछूं। लेकिन दुर्योधन जिद करने लगा, नहीं नहीं मधुसूदन पहले मेरा अधिकार है। तो भगवान ने कहा कि चलो तुम मांग लो, क्या लेने आए हो, क्या चाहते हो। दुर्योधन कहने लगा कि मुझे चतुरंगनी सेना चाहिए। तो भगवान ने दुर्योधन को चतुरंगनी सेना प्रदान की। दोनों को देखने से पहले, दुर्योधन को चतुरंगनी सेना देने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि दोनों सुन लो, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन को चतुरंगनी सेना भगवान ने प्रदान की। अब अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन तू भी मांग ले। भगवान ने कहा, प्रभु मैं आपसे नहीं मांगने आया, मैं तो आपको ही मांगने आया हूं। मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, मुझे तो आप ही चाहिए, मैं तो आपको मांगने आया हूं। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन तेरे को पता है मैंने अभी अभी कहा कि मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर मेरे को मांगी से। पितामह भीष्म को चल गया कि श्री कृष्ण ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अर्जुन ने उनको मांगा है, और अर्जुन का वो रथ के वो सारथी हैं। इसका मतलब तो सीधा साधा सा मतलब ये हुआ कि श्री कृष्ण हमको क्षत्रिय नहीं समझते। लेकिन मेरी भी प्रतिज्ञा है, यदि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है तो मेरी भी प्रतिज्ञा है कि आप कहे मैं शस्त्र बिनु भूमि हरऊं सब भार, तो हमको क्षत्रिय न कहे बचन कहो विचार। जो तुमसे कर शस्त्र न धरही, तो तुमको मैं मुंह न दिखाऊं। और लालत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत न कहाऊं। जो तुमसे कर शस्त्र न धरही, तो तुमको मैं मुंह न दिखाऊं। मेरी भी प्रतिज्ञा है, यदि मैंने श्री कृष्ण से शस्त्र नहीं उठवाए ना, तो अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। लालत है मेरी गंगा जननी, मेरी गंगा माता। अब तो भीषण प्रतिज्ञा पितामह भीष्म ने की। अब तो महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, और देखते ही देखते पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार प्रारंभ कर दी। पितामह भीष्म ऐसे योद्धा थे महाराज, 10,000 सैनिक रोज मारते थे। ये पृथ्वी को गेंद की तरह उछाल करके फेंक सकते थे, इतनी ताकत थी उनके अंदर। आजीवन ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किया। जब पितामह भीष्म के तीखे बाण जब चलने लगे ना, तो अर्जुन का रथ नीचे धस गया। बार बार बाण चलाते हैं, और अब की बार तो ऐसे बाण चलाए महाराज कि अर्जुन के शरीर में जाकर के धसने लगे। अर्जुन बार बार बाण निकाल करके फेंकते, इतने में 4 और लग जाते हैं।
धीरे धीरे वो रथ नीचे धंसने लगा। भगवान कहने लगे अर्जुन मत घबरा, मैं बैठा हूं, चिंता मत करे। बाण चला लेकिन एक नहीं चली अर्जुन की, और पितामह भीष्म के बाणों का अर्जुन सामना नहीं कर सके। जब रथ नीचे धंसने लगा उसी समय भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और अर्जुन की रक्षा करने के लिए एक टूटा हुआ रथ पड़ा था, उसका पहिया हाथ में लेकर के और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। अब जैसे ही पितामह भीष्म ने अपनी तरफ भगवान श्री कृष्ण को आते हुए जब देखा, हाथ में रथ का पहिया है, तो पितामह भीष्म ताली ठोक ठोक करके हंसने लगे। वाह महाराज, क्या बात है। क्या प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान हंसते हंसते कहने लगे अरे पितामह ये तो रथ का पहिया है। पितामह भीष्म कहने लगे महाराज आप बच्चों जैसी बातें मत करो। हाथ में मारने के लिए चाहे कुछ भी आ जाए, डंडा आ जाए, पत्थर आ जाए, लकड़ी आ जाए, जो भी हाथ में आ जाए मारने के लिए वो शस्त्र कहलाता है। मारने के लिए शस्त्र उठाया जाता है और तारने के लिए शास्त्र उठाया जाता है। शस्त्र मारता है और शास्त्र तारता है। क्या प्रतिज्ञा करके आए थे, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले पितामह भीष्म ये तो रथ का पहिया। अरे महाराज अब रहने दो। सुनते ही प्रभु हंस पड़ो, चक्र दियो वही डार। तेरी प्रतिज्ञा कारणे मैंने मेरी प्रतिज्ञा त्याज। अरे पितामह भीष्म ये रथ का पहिया तो बहाना है, असली बात तो यह है कि तुमने जब प्रतिज्ञा की थी ना, तभी मैंने सोच लिया था कि मेरी प्रतिज्ञा को मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा की है। इसलिए पितामह भीष्म तेरी प्रतिज्ञा के कारण मैंने मेरी प्रतिज्ञा को त्याग दिया, मैंने मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, मैंने मेरी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। अपना मान टले टल जाए, भक्त कमान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो दुनिया में सबसे बड़ा भक्त होता है। भक्त के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। सत्य कहूं सुन भामनी वाता, मानव एक भगत कर नाता। मेरे लिए जीवात्मा का मेरा मात्र एक ही संबंध है और वो है भक्ति का संबंध। तो आज यहां पर महाराज भगवान कन्हैया मन में ये सोच रहे हैं कि आज मेरी माता की बात झूठी पड़ गई, आज मेरे भक्त की बात झूठी पड़ गई, इसको मैं सच साबित कैसे करूं। अब तो नंद बाबा का नियम था, रोज तुलसी के पत्ते 1008 तुलसी के पत्ते शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति पर नंद बाबा रोज चढ़ाते थे। अब एक दिन प्रातः काल नंद बाबा शालिग्राम की मूर्ति पर एक एक पत्ते तुलसी के पत्ते चढ़ाते रहे। इतने में ही कन्हैया घोटुओं के बल चलते हुए आए और आकर के जैसे ही नंद बाबा के पास में बैठे तो नंद बाबा ने कहा आओ लाला तुम भी तुलसी के पत्ते चढ़ाओ बेटा। जब भी छोटे छोटे बच्चे जब भी पूजा करने बैठो तो छोटे बच्चों को भी साथ में लेकर के बैठना चाहिए, इससे उनके अंदर अच्छे संस्कार आते हैं। अब तो कन्हैया भी तुलसी के पत्ते चढ़ाने लगे। इतने में ही नंद बाबा ने कहा देख लाला बेटा मैं रसोई में जाकर के भोग लेकर के आता हूं, तब तक भैया तू तुलसी का पत्ता चढ़ाते रहियो। और बेटा ये जय जय बाबा है, छोटे से देवता हैं, इनको इधर उधर मत करना, इनके ऊपर एक एक पत्ते तुलसी के चढ़ाते रहना। कन्हैया ने हाँ भर दी।
और नंद बाबा उठ करके जैसे ही रसोई में गए तो कन्हैया ने छोटी सी शालिग्राम की मूर्ति को उठा करके अपने मुंह में दबा लिया, मुख में दबा लिया। अब नंद बाबा आए, भोग लगाने के लिए तुलसी के पत्तों को हटाया और शालिग्राम की मूर्ति को ढूंढने लगे, लेकिन शालिग्राम की मूर्ति कहीं नहीं मिली। तुलसी के पत्तों में देख लिया, नहीं मिली। जहां पर पंचामृत विसर्जन करने गए वहां देख आए, वहां भी नहीं थी। अरे लाला, बेटा कन्हैया, बेटा छोटी सी शालिग्राम की मूर्ति थी, वो कहां गई? अब कन्हैया बोल नहीं सकते क्योंकि मुंह में उनके जो मुख में शालिग्राम की मूर्ति को दबा रखा है। एक तरफ का गाल ऊंचा हो रहा है। नंद बाबा की नजर पड़ी कि लाला का एक तरफ का गाल ऊंचा हो रहा है। अरे लाला, जरा मुंह खोलो अपना। अब जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला तो शालिग्राम की मूर्ति तो नीचे गिर पड़ी, लेकिन बाबा को भी लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा दिख रहे हैं, आकाश दिख रहे हैं, तारामंडल दिख रहा है, ब्रजमंडल दिख रहा है, पृथ्वी दिख रही है, नदी पर्वत झरने आकाश सब कुछ दिखाई। इतने में ही कन्हैया ने अपना मुख बंद कर लिया। नंद बाबा की आंखें चौंधी आ गई, बार बार झपकने लगे। मन में विचार करने लगे कि मैंने लाला के मुख में जरूर कुछ देखा है। दौड़ करके यशोदा मैया के पास रसोई में गए। अरे सुनती हो? यशोदा मैया ने कहा, हाँ क्या बात है? अरे सुनो तो सही, आज मैं तुमको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूं। क्या हुआ? बोले एक दिन आप कह रही थी ना कि लाला के मुख में तुमने सूर्य चंद्रमा देखे। हाँ हाँ, तो आज मैंने भी देखे। आज मैंने भी लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा ब्रजमंडल तारामंडल सब कुछ देखा। अब तो यशोदा मैया भी हंसने लगी और कहा, रेंदो जी तुम भी 80 साल के बूढ़े हो गए, तुमको कुछ दिखाई तो देता नहीं, और कह रहे हो कि लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा देखे। और भगवान मुस्कुरा रहे हैं, आज मेरी माता की बात सच्ची साबित हो गई, आज मेरे भक्त की बात सच्ची साबित हो गई। तो ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं भगवान कर रहे हैं। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन एक दिन क्या हुआ, यशोदा मैया प्रातःकाल दधी मंथन कर रही थी, दही मत रही थी, छाछ बना रही थी। इतने में कन्हैया घोटुओं के बल चलते हुए आए। मैया ने सोचा लाला भूखा है, इसको दूध पिला देती हूं। नीचे बैठ गई, दूध पिलाने लगी। इतने में क्या हुआ, मैया को याद आया, अरे मैंने बहुत देर से चूल्हे पर दूध रखा था, अब तो वो उफन गया होगा। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया को एक तरफ पटक करके और दूध को संभालने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया मन में विचार करने लगे कि अच्छा मेरे से प्यारा दूध हो गया। अब ऐसा कर मैया, तूने दूध का महत्व तो समझ लिया, लेकिन अब तू दही का महत्व और समझ ले। एक छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ था, कन्हैया ने बड़ी मुश्किल से उसको उठाया और उठा करके जिस मटके में दधी मंथन कर रही थी माता यशोदा, उसी में ऊपर से धड़ाम से पटक दिया। सारा दही आंगन में बिखर गया। मैया दौड़ करके आई, अरे कन्हैया तू इतना नटखट हो गया, बताओ तूने आज दही की मटकी फोड़ दी। और ये दधी मंथन करने की जो मटकी थी ना, ये कोई आज की नहीं थी, बहुत पुरानी थी। ये मेरी सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ 3 पीढ़ियों से चली आ रही। आज कन्हैया तूने उसको फोड़ दिया, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैया कन्हैया के पीछे छड़ी लेकर के भाग रही है। कन्हैया कह रहे, मैया मैंने तो तुमको दही का महत्व समझाया है। दही का महत्व कैसे? वैसे देखा जाए तो चूल्हे पर से दूध कभी उफनना नहीं चाहिए, और व्यक्ति को दूध के नहीं दही के गुण ग्रहण करने चाहिए। जब नया मकान बनता है, नवीन मकान जब बनता है, हम लोग गृह प्रवेश करते हैं,
तो ब्राह्मण पूजा करने के लिए आते हैं पंडित जी, तो गृह प्रवेश करवाने के बाद सबसे पहले वो दूध उफानते हैं। वो दूध इसलिए उफानते हैं कि वो गृह स्वामी से कह करके जाते हैं, भैया ये दूध की तरह मत बनना कि जरा सी आंच लगे तुरंत उफन गए। घर का जो स्वामी होता है ना, उसको दूध जैसा नहीं, उसको दही जैसा होना चाहिए। जरा सा किसी ने कुछ कहा और तुरंत उफन जाए, कैसे काम चलेगा, कैसे गृहस्थी चलेगी। दही में कितना गुण होता है, 100 लीटर दूध में 1 कटोरी दही डाल दो, 4 घंटे के बाद में वो 100 लीटर दूध दही बन जाता है। अब यदि 100 लीटर दही में 1 कटोरी दूध डालोगे तो क्या वो दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो दही के गुण ग्रहण करने चाहिए। 1 कटोरी दही 100 लीटर दूध को अपने जैसे 4 घंटे में बना लेता है। इसलिए दही के गुण ग्रहण करने योग्य हैं। जिस प्रकार से पारस पत्थर होता है ना, रामचरितमानस में कहा है बाबा तुलसीदास जी ने, ओ सट सोदराई सत संगति पाई, सट सोदरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधाते सुहाई, सट सोदराई सत संगत पाई, सट सोदरे सत संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, पारस परस कुधात सुहाई। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने कहा है, सट सोदरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। जिस प्रकार से मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अच्छे लोगों में बैठने से सज्जन बन जाता है। यदि सज्जनों की संगति करोगे तो अच्छे गुण आएंगे, और दुर्गुणों की संगति करोगे तो दुर्गुण आएंगे। इसलिए मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी यदि अच्छे लोगों में बैठता है, सज्जनों में बैठता है, उसके अंदर अच्छे गुण आते हैं। जिस प्रकार से सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सब क्या है? ये सब धातु है। और लोहा क्या है? लोहा कुधातु है। लेकिन एक पारस पत्थर होता है, उस पारस पत्थर का स्पर्श पा करके और लोहा कुधातु होने के बाद भी वो धातु बन जाता है। पारस परस कुधात सुहाई। इसलिए व्यक्ति को दयात करवाते रहे। आज मैया कंदैया के पीछे भाग रही है। ठहर जा बेटा, तुझे आज मैं छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे बांध करके रहूंगी। अब तो भैया एक रस्सी लेकर के आई और कंदैया को बांधने लगी। लेकिन भगवान कह रहे, मैया तेरे हाथ में छड़ी है। छड़ी अभिमान का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है उसको भगवान की प्राप्ति कभी नहीं होती। मैया जब तक तू ये छड़ी को नहीं फेंकेगी तब तक मैं तुझे तेरे हाथ नहीं आऊंगा। मैया ने छड़ी को फेंक दिया, रस्सी लेकर के बांधने लगी। लेकिन जो भी रस्सी लाती 4 आंगुल छोटी पड़ जाती, क्योंकि भगवान को कोई बांध नहीं सकता। भगवान को कोई कैसे बांधेगा? वेदों में कहा है, शुक्ल यजुर्वेद में कहा है, भगवान का वर्णन किया है विराट स्वरूप का। सहस्र शीरिखा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपात् सभौमिगो सर्वतस्पृतवा तैतिष्ठदशांगुलम्। शुक्ल यजुर्वेद में कहा है महाराज, सहस्त्र शीरिखा, जिनके सहस्त्र सिर हैं, सहस्त्राक्षः, सहस्त्र जिनकी अनेकों जिनकी आंख हैं, सहस्त्रपाद
बहुत अनेकों उनके सहस्त्र पैर हैं। सर्वतस प्रतिभा, सारी पृथ्वी को जिन्होंने अपने आवरण में समेटे हुए। तत्तिष्ठ दशांगुलम्मा, इसके बाद भी वो 10 अंगुल शेष रह जाते हैं। वेदों ने भी यही कहा, शुक्ल यजुर्वेद में भी यही कहा है। भगवान को कोई कैसे बांध सकता है? लेकिन मैया जब ज्यादा परेशान हो गई तो कन्हैया ने सोचा अब परेशान करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए भगवान बंध गए। मैया ने कन्हैया को रस्सी से बांध करके और एक उखल से बांध दिया और यमुना नदी में जल भरने के लिए चली गई। इधर महाराज भगवान ने क्या किया, थोड़ा सा जोर लगाया तो वो उखल नीचे गिर पड़ा। पहले धान कूटने के उखल होते थे, कुछ तो ऐसे होते जो जमीन के लेवल में होते थे, जो बैठे बैठे धान कूटते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो खड़े खड़े बड़े बड़े पत्थरों के होते थे। अब तो थोड़ा सा जोर लगाया तो वो उखल नीचे गिर पड़ा। अब उस उखल को घसीटते हुए भगवान आगे बढ़े तो नंद भवन में 2 पेड़ लगे हुए, 2 वृक्ष लगे हुए यमलार्जुन के। उन वृक्षों